बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मी फायसा। आज की जो वीडियो है, जी हाँ, 700 करोड़ का मंदिर यूएई में कंप्लीट हो चुका है और इसकी ओपनिंग जो है वो 14 फ़रवरी को की जा रही है और मोदी साहब जो है इसकी ओपनिंग करेंगे। आइए देखते हैं मियाँ भाई की वीडियो जो उन्होंने पूरी डिटेल के साथ बताई गई है। आइए देखते हैं इस वीडियो को। दोस्तों वेलकम टू सेकुलर मियाँ भाई चैनल। तो दोस्तों अभी आपके स्क्रीन के ऊपर आप जो मंदिर की तस्वीर देख रहे हो, ये राम मंदिर की तस्वीर नहीं बल्कि बन रहा यूनाइटेड अरब इमारात के अंदर नया मंदिर की है। ये मंदिर 6 साल से यूएई के अंदर बन रहा है। 700 करोड़ रुपए लगाकर इस मंदिर को बनाया गया है। ये मंदिर 27 एकड़ में फैला हुआ है और 14 फरवरी को प्राइम मिनिस्टर मोदी इसकी ओपनिंग करने वाले हैं यूनाइटेड अरब इमारात जाकर। एक तरफ जहां पर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन वाले बाबरी मस्जिद को शहीद कर राम मंदिर बनाने के मामले को कंडेम करते हैं, तो दूसरी तरफ यही ओआईसी वाले जिसके अंदर मेन सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब इमारात है 27 एकड़ की जमीन दे देते हैं अरब मुल्कों की और 700 करोड़ रुपए का मंदिर भी वहां पर बनकर तैयार हो जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि यूनाइटेड अरब इमारात ऐसा क्यों कर रहा है? यूएई ऐसा इसीलिए कर रहा है क्योंकि अरबों रुपये इंडिया की जो वीवीआईपी है वहां पर इस वक्त इन्वेस्ट कर रहे हैं। जितने भी इंडिया के वीवीआईपी लोग हैं सारों के बड़े बंगले और ड्यूप्लेक्स विलास वहां पर मौजूद है। तो यूएई भी यही सोच रहा था कि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट इंडिया के लोगों का यूएई के अंदर है, तो क्यों ना मैं इनके लिए एक मंदिर बनाकर और उससे ज्यादा पैसे कमा सकूं। अब मंदिर के जो डोनेशन आएगा वो तो यूएई का नहीं रहेगा, लेकिन जो आने जाने का खर्चा रहेगा लोगों का, उसका तो थोड़ा प्रॉफिट उन्हें मिलेगा ही। और यूएई को यह भी मालूम है कि मंदिर को देख कर कितने भी पैसे लगाकर मंदिर के अतराफ की जमीन बेची जा सकती है, वहां पर बड़ी बड़ी इमारतें होटलें खोली जा सकती है। आपको नहीं पता होगा लेकिन हाल ही में बॉलीवुड के एक्टर संजय दत्त भी वहां पर पहुंचे थे। अब माना जाता है कि बिजनेस में इन्हों भी एक्सपर्ट है, तो वहां पर आजमाएंगे अपना हाथ। अब सऊदी की बात करें तो सऊदी ने हाल ही में शराब के लिए डिप्लोमेट्स को अलॉट कर दिया है परमिशन, और अब 2-3 साल के बाद 2030 आने से पहले सऊदी अरब भी एक ना एक मंदिर बना ही देगा यूएई की तरह, क्योंकि यूएई से जो कंपटीशन कर रहा है। अब थोड़ा इस मंदिर के बारे में भी बात कर लेते हैं। अरब देश यूनाइटेड अरब इमारात के अबू धाबी में राम मंदिर जैसा एक मंदिर बनाने का काम पूरा हो गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया 14 फरवरी के दिन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इसकी ओपनिंग करेंगे। हिंदू मंदिर का निर्माण अबू धाबी के कल्चरल डिस्ट्रिक्ट के 27 एकड़ के एरिया में किया गया है। इसके आधे हिस्से में पार्किंग है। इसको बनाने में 6 साल लगे हैं और मंदिर का जो मेन एरिया है, बीच का एरिया, उसको अरब आर्किटेक्चर की तरह बनाया गया है। जैसे मुसलमानों की मस्जिदों में गुंबद होता है, उसी तरीके से गुंबद देने का काम किया गया है। और देख सकते हैं तस्वीर के अंदर भी पीछे आप। कहा जा रहा है कि यह मंदिर सभी मजहब का स्वागत करेगा और इंडिया और अरब के मुल्क के लोगों का भी स्वागत करेगा। बताया जा रहा है कि मंदिर को लोहे स्टील नहीं बल्कि पूरे पत्थर से बनाया गया है। अबू धाबी में मंदिर का निर्माण आखिरी दौर में है। यहाँ पर के वॉलंटियर योगेश ठक्कर ने बताया है कि स्तंभ से लेकर छत तक जो है नक्काशी की गई है। 700 कंटेनरों में 20 से ज्यादा टन से ज्यादा पत्थर लाए गए और जो संगमरमर का पत्थर इस मंदिर के अंदर लगा है वो इंडिया से भेजा गया है। मंदिर में 10,000 लोग आ सकते हैं। कहा जा रहा है कि मंदिर के कुछ दीवारों के ऊपर अरबी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। बताया जा रहा है किसी गुरु ने 1997 के अंदर इसका ख्वाब देखा था, अब उनका यह ख्वाब पूरा होने जा रहा है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, जिस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन ने बाबरी मस्जिद के मामले को लेकर कंडेम किया है वो सिर्फ एक दिखावा है? ऐसा दिखावा तो सऊदी अरब और यूएई पहले से ही कर रहे हैं। आपको तो पता ही है फलस्तीन और इसराइल की जंग काफी महीनों से चल रही है। उस जंग को रोकने में नाकाम रहे, कत्लेआम आम खास किया जा रहा है। काफी वीडियोस हमारे पास आ रहे हैं जो कि हम आपको यहाँ बता भी नहीं सकते हैं। मस्जिद शहीद करके वहां पर इतनी बड़ी मंदिर बना दी गई, इसके बावजूद भी सभी लोग खामोश बैठे हुए थे। जिस अरब की जमीन से मंदिरों का सिलसिला काफी वक्त पहले बंद हो गया था, वहीं पर सिलसिला फिर से शुरू भी कर चुके हैं। गैर मुस्लिमों को मक्का और मदीने में जाने की इजाजत नहीं थी। अब बताया जा रहा है कि मदीने के अंदर गैर मुस्लिमों को जाने की परमिशन मिल चुकी है। हाल ही में इंडिया की यूनियन मिनिस्टर स्मृति ईरानी वहां पर गई थी। तो यूएई ने जो है अब 2 बड़े बड़े मंदिर बनाकर अनभक्तों के हवाले कर दिया है। अब ये लोग क्या करेंगे, जो वहां पर बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं उन मस्जिदों के पास जाकर कहेंगे कि उन मस्जिदों के नीचे पहले बहुत बड़ा मंदिर था, उन मंदिरों को तोड़कर उस मस्जिदों को बनाया गया। जिस तरीके से यहाँ पर बाबरी मस्जिद का हाल हुआ है और ज्ञानवापी मथुरा शहीदगाह का करने के लिए ये सोच रहे हैं, वैसे ही हाल वहां पर भी करेंगे। हमारी एक बहन जिसका नाम रंटिंग गोला है, इन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पे वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है, मुबारक हो तुम्हारा मंदिर, तुम्हारा राम, तुम्हारा धर्म और तुम्हारा ये भारत तुम्हें मुबारक हो। आइए सुनते हैं इसके अलावा क्या कह रहे हैं।
मुबारक हो। गरीबों के आंसुओं से जलते दीपक तुझे मुबारक हो। उन दीपकों की चमकान के सामने फीकी पड़ी मणिपुर की आग तुझे मुबारक हो, मुबारक हो। जिस खुशी में दूसरों को खुश ना देख के तेरी सुलग जाती है, तुझे तेरी वो खोखली खुशी मुबारक हो, मुबारक हो। देश में भुखमरी के समय अनाज की बोरियों की बजाय सीमेंट की बोरियों का दान तुझे मुबारक हो, मुबारक हो। हिजाब में एग्जाम बंद करवा देने के बाद हर बच्चे से राम आएंगे गवाना तुझे मुबारक हो। तेरा मंदिर, तेरे राम, तेरा ये भारत तुझे मुबारक हो। क्योंकि मेरा मंदिर जरूरी नहीं मस्जिद टूट के बने, मेरे राम का घर जरूरी नहीं गरीबों की बस्ती उजड़ के बने, और तो और मेरे लिए धर्म जरूरी नहीं बिल्कुल सही कि कहा तुझ जैसे इन्होंने। उसका हमारे देश में धंधा हर करे। कोई तो गलत तेरे नहीं है, 2024 कुछ की इलेक्शन अनभक्त हैं कैंपेन तुझे इंडिया मुबारक हो। में जो तेरे ये बिकाऊ तमाशे कर। चाटुकार तुझे मुबारक हो। तेरे सामने पत्रकारिता का जनाजा उठता तुझे मुबारक हो। तेरा ये दिखावा, तेरा ढोंग तुझे मुबारक हो। तेरे धर्म के धंधे की सफलता तुझे मुबारक हो। जय श्री राम। अब दुनिया के हालात ऐसे हैं कि जो मुल्क अमीर है वो गरीब नहीं होना चाह रहा और जो गरीब है वो गरीब ही है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। जी, आपने देखा ये वीडियो। मुझे मंदिर से कोई लेना देना नहीं है। एक की जगह दो बने, दो की जगह तीन बने मंदिर। सिर्फ इतराज़ इस बात का है कि आप इंडिया में बाबरी मस्जिद को शहीद करके मंदिर बनाया गया जा रहा है। रातों रात एक मस्जिद जो है पूरी की पूरी डिमोलिश कर दी गई है, और उसके आसपास कुछ कुछ और कब्रें भी थीं, मज़ार बने हुए थे, उसको भी ढा दिया गया, उसको भी शहीद कर दिया गया रातों रात। उसका पूरा सफ़ा हस्ती से उसका नाम हटा दिया कि यहाँ एक मस्जिद हुआ करती थी। आप मुझे ये बताएं कि इन लोगों को ज़रा भी वो नहीं है कि इस्लाम का क्या मुसलमान होना गुनाह है। आपके यहाँ मंदिर बन रहा है यूएई में, इसका इफ्तिताह होने वाला है, किसी मुसलमान ने एक भी लफ्ज़ बोला? क्या आप लोगों ने मुसलमान को जीने का कोई हक नहीं दिया इंडिया में? मुझे आप सिर्फ इतनी सी बात का जवाब दे दें। बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं लाइक जाकिर नाइक है, उनको आपने जिला वतन कर दिया। अभी सलमान जो हैं मुफ्ती साहब, जिनको अभी गिरफ्तार किया गया है, सिर्फ उन्होंने कुत्ता वर्ड ऐसा बोल दिया। वो किसी को जमात को टारगेट उन्होंने किसी को भी नहीं किया, किसी हिंदू को उन्होंने टारगेट नहीं किया, पर सिर्फ और सिर्फ कुछ अनभक्तों ने जो है उनको कहा कि इन्होंने हमें कुत्ता बोला है। ये एक अजीब तकरीर कर रहे हैं लोग मुसलमानों के अंदर जो है वो हिंदू के ख़िलाफ़ जो है उनके बारे में बोल रहे हैं। कितनी गलत बात है। आप कुछ करो तो ठीक है, मुसलमान कुछ बोले तो उस पर भी आप उसको जीना उसका हराम कर देते हो। कितनी हिजाब की जो है हिजाब जो बच्चियाँ लेती हैं, आप मुझे ये बताएं उनका आप लोगों ने जीना हराम करके रखा हुआ है। स्कूल में अलाउ ही नहीं किया हिजाब पहन के, बुर्का पहन के आया, आपने उनका एग्ज़ाम तक जो है वो उसमें से उनको उठा दिया कि नहीं, अपना बुर्का जो है वो उतारो, अपना अबाया उतारो, अपना निकाब उतारो। ये आप लोगों की वो रह गई है। टू बी ऑनेस्ट कि मैं पाकिस्तानी मुसलमान हूँ, ठीक है, मैं पाकिस्तान में रहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, पर हमारे यहाँ कभी भी किसी जमात ने, किसी भी और लोगों ने कभी भी हिंदू के ख़िलाफ़ कभी कुछ नहीं बोला, कभी उनका मंदिर नहीं जलाया, कभी उनका मंदिर डिमोलिश नहीं किया, बर्बाद नहीं किया, जलाया नहीं, तबाह नहीं किया। कोई भी मज़हब के जो लोग यहाँ रहते हैं, कभी भी मुसलमानों ने यहाँ कभी कोई फसाद नहीं किया। हम लोग आपस में लड़ मरते रहते हैं, ठीक है, हमें इख्तलाफ है अपने वज़ीर आज़म के पे जो है नवाज शरीफ हुए, कोई भी हुआ, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कभी आज तक कभी भी किसी और के ख़िलाफ़, किसी मज़हब के ख़िलाफ़ कभी भी नहीं बोला आज तक। लेकिन आपके यहाँ कोई भी जो है मोदी साहब के काम में तो जूं भी नहीं रिंगती है कि मुसलमान हो क्या रहा है। और वहाँ मुसलमान जो अरब में है वहाँ वो मंदिर बनवा रहे हैं, उसका इफ्तिताह कर रहे हैं वो लोग। 14 फ़रवरी को जिस दिन वैलेंटाइन डे है, वहाँ मोदी साहब जो है वो मंदिर का ओपनिंग करेंगे। आप लोगों से सिर्फ ये सवाल करना है कि प्लीज़ मुसलमानों को वहाँ जीने दो।
जितनी कुर्बानी मुसलमानों ने दी है इंडिया में को आज़ाद करवाने में, उतनी किसी और ने भी नहीं दी होंगी। और उनको आप राइट्स देते हुए तकलीफ़ होती है आप लोगों को। हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर हर फ़िरके को, हर मज़हब को जीने का पूरा पूरा हक है। कभी आज तक आपने नहीं सुना होगा कि पाकिस्तानी मुसलमान ने किसी का मंदिर जला दिया, किसी का मंदिर जो है वो तबाह कर दिया रातों रात। कभी नहीं सुना होगा आपने। कभी नहीं सुना होगा कि जो लड़कियां जो एग्ज़ाम दे रही, इंडियन गर्ल्स जो एग्ज़ाम दे रही हैं, उनकी बिंदिया कहा कि उठ जाओ, अपनी बिंदी उतार के आओ। लेकिन मुसलमान बच्चियां जो निकाब में होती हैं, अबाया में होती हैं, उनको आप तंग करते हो, उनको बैठने तक नहीं देते एग्ज़ाम के अंदर। बड़े अफसोस की बात है। वैसे मैं कोई बड़ी यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं कोई बड़ी इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ, लेकिन मुझे तकलीफ़ है इस बात की। आपने 2-3 मंदिर बनाओ और बनाओ, लेकिन हमारे मस्जिद को तबाह मत करो, उसे शहीद मत करो। मुझे इसके बारे में और कुछ नहीं कहना, सिर्फ ये एतराज़ करती हूँ कि हमारे जितने भी बड़े यूट्यूबर्स हैं इंस्टाग्राम में, जिनके बहुत बड़े फॉलोअर्स हैं इनके, तो वो किसी ने भी इस बारे में आवाज़ नहीं उठाई। अफसोस इस बात का होता है कि आपको सिर्फ ये डर लगता है कि हमारा चैनल कहीं शैडो बैन ना हो जाए, हमारा चैनल कहीं बंद ना हो जाए। आपको अपनी आवाज़ रेज़ करने में डर क्यों लगता है? मुझे एतराज़ इस बात का है कि आप अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे? आपकी मस्जिदें तबाह की जा रही हैं इंडिया में, उनको शहीद किया जा रहा है, लेकिन कोई भी बड़ा यूट्यूबर, चाहे वो हमारे मुल्क का हो, कहीं का भी हो, मुसलमान जो है यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने किसी ने भी वॉइस रेस नहीं की अपनी इस बारे में। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी अच्छी लगी होगी वीडियो। प्लीज़ से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।